शक्ति लगा करके वो भजन करना शुरू किया। ऐसे कोई बिरले होते हैं, हजारों के अंदर पुण्य कृपा से साधु संग मिलता है, लेकिन वो विषय की तरफ ही खिंच कर जाना पसंद करते हैं। वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो इतना खान पान भोग मिल रहा, 2-4 माला कर लिए तक बढ़िया। ये कोई चलना नहीं है। चलना का मतलब है अपने पूरे समय को भजन में लगाना, पूरी शक्ति को शास्त्र आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाना। अब ऐसे थोड़ी कि भगवत मार्ग में आप चल दिए तो बड़ी, अब ऐसा तो नहीं कि आप भगवत मार्ग में चल दिए तो पूरा मार्ग सरल है। आकर्षण है, बाधाएं हैं। कोई कोई तो आकर्षण में फिसल गया, कोई बाधाओं से परास्त हो गया, कोई पूर्व जन्म की गंदी प्रवृत्तियों से परास्त हो गया, कोई लाखों में एक आदमी इन बाधाओं को, इनको सबको चीरता हुआ पूरी शक्ति लगा के भजन करते हुए वो आगे बढ़ता है। उसे भगवान कह रहे हैं कि प्रयत्न करने वालों में हजारों में कोई एक। प्रयत्न, अभी प्रयत्न के लिए जो आवश्यक बात बताई, जैसे आपको गुरुदेव मिले, मंत्र मिला, तो मंत्र सिद्ध करने के लिए स्थान चाहिए। किसी संत का सिद्ध पीठ स्थान या पुण्य क्षेत्र, पवित्र तीर्थ या गंगा यमुना का किनारा या कोई पूज्य पर्वत शिखर या तुलसी कानन, गौशाला, देवालय, पीपल, आंवला का वृक्ष या बड़ा सरोवर, उनका तट, पवित्र सरोवर, उनका तट, इन पे मंत्र सिद्ध होता है। इन जगहों में मंत्र जपने से सिद्ध होता है। एक बार वर्णन किया गया था कि घर से 10 गुना भजन का प्रभाव गौशाला में, और गौशाला से 100 गुना बढ़कर लाभ मिलता है पवित्र जंगल, एकांत सुनसान जंगल से 1000 गुना सरोवर, तालाब, कुंड, उससे 1,00,000 गुना यमुना जी के तट पर, गंगा जी के पावन तट पर, उससे 1 करोड़ गुना पवित्र पर्वत, गिरिराज जी, कामदेव जो वहां, कामदगिरी, चित्रकूट, ऐसे पवित्र पर्वतों में, उनसे बढ़कर कई गुना भगवान शिव के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, हरि के मंदिर जहां विराजमान है, उन मंदिरों में, और अरबों गुना भगवान के नित्य लीला स्थलियों में। अरबों गुना का मतलब 1 अरब नाम घर में जप के और 1 नाम वृंदावन में जप के, अरबों, अरब ने अरबों गुना। आप जहां बैठे हो इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं। पर इससे भी बढ़कर बात कही, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु की चरण पादुका, गुरु का चित्रपट विराजमान करके। अब ऐसे गुरु थोड़ी बैठे कि बैठो हम जब कर ले, पहले सिद्ध हो जाए तब जाना हमारे पास से। तो ऐसे गुरु किसी के पास थोड़ी बैठे रहते हैं। तो गुरु की पादुका और गुरु का चित्रपट, ये गुरु का सानिध्य माना जाता है। ऐसी जगह बैठे जो सम हो, बराबर हो, जहां कोई सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा ऐसे आने का भय न हो, दुष्टों की विघ्न जहां ना पहुंचते हो, ऐसे पवित्र एकांत स्थान में निरंतर भजन करने का अभ्यास करें। सब कुछ अपने को प्राप्त है, श्री धाम वृंदावन प्राप्त, इसलिए सब कुछ प्राप्त है अपने को। अब नाम और मंत्र निरंतर चले
इसके लिए साधक को भोजन सुधारना होगा। जो चले उनकी बातें कर रहे हो, जो चले तो प्रयत्न क्या होना चाहिए, ऐसे पवित्र स्थानों में मंत्र नाम सिद्ध करने का उपाय करना चाहिए। नाम और मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चले, उसके लिए भोजन सुधार होना चाहिए। भोजन से रस बनता है और वही रस शरीर प्राणों को पोषित करके मन का निर्माण करता है। जैसा अन्न वैसा मन, मन का निर्माण करता है। जो अशुद्ध निषिद्ध, अशुद्ध और निषिद्ध भोजन करते रहते हैं, उनके प्राण मलिन हो जाते हैं, उनका मन मलिन हो जाता है, उनसे भजन नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए शरीर में उछाहलीपन, चैतन्यता, प्राण क्षोभ रहित और मन ग्लानि रहित, तब भजन होता है। जिस समय हम अपवित्र भोजन करते हैं तो चित्त में मल और विक्षेप धारण हो जाता है। चित्त पकड़ता है गंदी बातें, पूर्व की बातें, दुश्मनी की बातें, ये वो सब, वो उनको पकड़ेगा। मंत्र तुम्हारा चल रहा, मंत्र को नहीं पकड़ेगा यदि भोजन सही नहीं है। तो भोजन पवित्र है तो चित्त विक्षेप छोड़ करके मंत्र को पकड़ता है और चिंतन करता है। चिंतन का कार्य चित्त का है। अन्न का सबसे बड़ा प्रभाव भजन में पड़ता है। भोजन में गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन उसी से पेट भरे और नहीं। ये नहीं कि रास्तों में बट रहा है या बाबा जी क्या भंडारा हो रहा है तो गृहस्थ नहीं। अगर आप किसी भंडारे में पाते हैं तो कीमत लगाइए कि 100 रुपए का भोजन आपने पाया तो 101 रुपए रख के वहां प्रणाम कर। ऐसे गृहस्थ के लिए उचित नहीं। कहीं भी ये खुशी मत हो कि फ्री पा लिया। भोजन पाओगे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। न्यायोपार्जित धन होना चाहिए गृहस्थ का, तभी उसकी भक्ति बनेगी, तभी उसका भजन बनेगा। अन्याय से, बेईमानी से, चोरी से, छल कपट से पाया हुआ धन और उससे जो अन्न पाया जाएगा उसकी क्रिया ही मूल में अशुद्ध है तो वो भजन नहीं कर पाएगा, उसका भजन सिद्ध नहीं होगा। बड़ा विक्षेप युक्त कोशिश भी करेगा तो भजन नहीं होगा। अगर पूरा भोजन आपका पवित्र है, गंदी कमाई का है, तो भजन सवाल नहीं। भोजन चित्त का निर्माण करता है। चित्त मंत्र या नाम को पकड़ता है। जो अन्यायी है, अन्याय से धन एकत्रित करता है, भूल जाए कि वो भजन करेगा। पाखंड माला हाथ में, मन संसार में, भजन नहीं हो। इसलिए पहले भोजन पर सुधार कीजिए। गृहस्थ है तो न्यायोपार्जित धन के द्वारा अपना उदर पोषण करे, किसी का भी फ्री पानी न पिए। देख लो आपका भजन बढ़ेगा। कोई हलवा पूड़ी रास्ते में बट रहा नहीं, आप कोई विरक्त थोड़ी गृहस्थ तो खरीद के खाओ, पवित्र जगह से खरीद लो। यदि वहीं पाना है तो 150 रुपये भेंट रख के आओ। खाली हाथ नहीं कि खाया और चल दिया बड़ा मौज है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। अब आया सन्यासी, ब्रह्मचारी, वैष्णव। ये भोजन कहां से पाए? इसमें सर्वोपरिवृत्ति आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति कहते हैं जो परमात्मा स्वयं हमारे पास पहुंचा दे। कहीं मांगा नहीं, इशारा भी नहीं किया, हमारे पास जो आ गया उसी से उदर पोषण। काशी में इसी आकाश वृत्ति से रहते थे।